संक्षेपीकरण में, और बेगा जनजाति के देवता एवं दैविक अनुष्ठान श्री हरीश साहू जी, वो भी अपना शोध पत्र संक्षिप्त में आपके सामने रखेंगे। जाम्बुआ क्षेत्र के पूज्य देव अलकेश मेड़ा जी, वो भी एक शोध पत्र का संक्षिप्तीकरण आपके सामने रखेंगे। मैं माननीय मुकेश जी को अनुरोध करता हूँ, मुख्य वक्ता और उनका स्मृति चिन्ह और स्वागत आप करें। श्री राम परिहार जी, आप मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के छोटे से गांव के कृषक परिवार से है। 22 से भी ज़्यादा उनके किताबें प्रकाशित हुई है। लोक की ज्ञान परंपरा, लोक साहित्य की एक किताब की प्रकट हुई है। पुरस्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान से लेके मध्य प्रदेश शासन उच्च विभाग द्वारा अनेक पुरस्कारों उन्होंने दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में फेलोशिप भी ली है और मध्य प्रदेश शासन की उच्च शिक्षा महाविद्यालयन सेवा सन 1977 से अध्यापन प्राचार्य के पद से श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। बहुत बहुत आपका आभारी है हम। डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी, आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं। आपने डिलीट की उपाधि प्राप्त की है। आप मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति की भाषा एवं संस्कृति के विशेषज्ञ है। राज्य एवं केंद्र की अनेक शोध परियोजनाओं से आप जुड़े रहे। आपकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित है, जिनमें काठी आख्यान, गौण देवलोक परंपरा पर केंद्रित, कोरकू देवलोक, कोरकू जीवन राग, ढोला कुंवर, कोरकू जनजाति अध्ययन, निमाड़ी गाथा, राइमल निमाड़ी लोकाख्यान, कोरकू संस्कार गीत, कोरकू जनजाति के संस्कार गीत जैसे पुस्तकें शामिल है। इसके अलावा कई प्रकार के जनजाति समुदायों के विषय में लिखे गए लेख देश विदेश के जर्नल एवं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाते रहे। हम बहुत आपका आभारी भी है और पुनः स्वागत भी करते हैं। डॉक्टर माधुरी यादव मेहरा जी, आपने MA संस्कृत व हिंदी साहित्य में किया है। PhD संस्कृत साहित्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की स्तुतियों का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर मूल्यवान संशोधन आपने किया है। आपने विद्यालय एवं महाविद्यालय में अध्ययन कार्य और अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपके शोधालेख प्रकाशित करते रहे। आपने जनजातीय बोली आधारित पुस्तक व शब्दकोश लेखन संबंधित कार्य किया है। वर्तमान में आप आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था सामला हिल भोपाल में सहायक अनुशासन अधिकारी के रूप में कार्यरत हो। आपका भी पुनः स्वागत कर रहे। मैं जयंती चौधरी, मोरारजी देसाई आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज और तापी बुहारी में प्राचार्य के रूप में दायित्व कर रहा हूँ। साथ में जनजाति सलाहकार परिषद TSC का सदस्य भी हूँ। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी का सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ। आज 5वां सत्र में जो विचार मंथन चिंतन करने का विषय है, वो विषय के उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं शोध पत्र प्रस्तुति करने के लिए जनजातीय परंपरा के लोक देवी मही जी डॉक्टर संजय अटेड़िया जी को निमंत्रित करता हूँ। आप अपना शोध पत्र संक्षिप्त में 2 या 5 मिनट में कंक्लूड करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी को सादर प्रणाम। शोध पत्र का शीर्षक है जनजातीय परंपरा में लोक देवी मई जी। मालवा की माही नदी लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। माही केवल नदी नहीं, यह कुल देवी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के आदिम जनजाति भीलों के आस्था और विश्वास का प्रतीक रूप में विद्यमान है। अपनी इसी आस्था के चलते यहाँ के लोग माही पूजन में फूल की जगह पंखुड़ी हाजिर करते हैं। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जो धार जिला है, सरदारपुर तहसील के पास मंडल नामक गांव है, वहाँ से माना गया है।
तो पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है, मालवा जो क्षेत्र है, धार और रतलाम जिले में बहती हुई प्रवाहित होती है। तो एक कथा है जो इसके जन्म और आविर्भाव के संबंध में है। दो कथाएं मिली है मुझे, एक धार जिले से संबंधित है और एक रतलाम जिले से। तो रतलाम जिले के गांव राजापुर तहसील के एक गवजी डामर हैं, वो कथा का संक्षिप्त रूप बताते हैं कि किसी ज़माने में एक कुंवारी कन्या थी। वह घर में अकेली छाछ मथ रही थी। तभी उसके पिता अचानक घर में आ जाते हैं और उसे निर्वस्त्र अ, होने के कारण शर्म से लजा जाती है। लजी हुई वह तुरंत क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है और जो गोला या मटका होता है ना, उसमें कूद जाती है, मटका फूट जाता है और वहाँ से छाछ की एक अविरल धारा बहती है। तो माना जाता है कि वहीं से जो है मई जी का आविर्भाव माना गया है। इस तरह से धार जिले के माही किनारे बसे लोक प्रचलित कथा में, वाचिक परंपरा में एक कथा इस प्रकार है कि माही जो मिंडा गांव है, वहाँ पे माही नाम की एक लड़की रहती थी, कुंवारी कन्या रहती थी। उसकी सगाई पड़ोस के किसी गांव के एक व्यक्ति से, युवक से होती है। एक दिन माही को छाछ मथने का काम सौंपकर उसके माता पिता कहीं चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। वह घर के बाहर जो है मटके में छाछ मथ रही थी कि अचानक उसके घर की तरफ से उसके घर की तरफ से होने वाले, मतलब आने वाले जो ससुर है, होने वाले ससुर है, वह दिख जाते हैं। यह देखकर वह घबरा जाती हैं क्योंकि उसने सिर पर पल्लू ढका हुआ नहीं होता है। वह विचलित हो जाती हैं। वह लाज बचाने के चक्कर में उस मटके में कूद जाती है। काफ़ी देर तक वह मटके से बाहर नहीं निकलती है। सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। कुछ समय बाद उनके माता पिता भी आते हैं। लड़की के माता पिता और मेहमान यह देखकर दंग हो जाते हैं कि जहाँ से जो छाछ का जो मटका पड़ा था, वहाँ से पानी की एक अविरल धारा बह रही है और माना जाता है कि वहीं से इसकी जो शुरुआत मानी गई है मई जी की। अच्छा, एक और लोक कथा में, वाचिक परंपरा में है कि वहाँ के जो आदिवासी भील जनजाति है, वो बताते हैं कि माही जो नदी है वो छोटी छोटी 99 नदी से मिलकर बनी है। अगर उनका मानना है कि अगर एक और नदी उसमें मिल जाती है ना, तो गंगा जितनी पवित्र और पुण्य फलदायक मानी जाती। फिर भी उनकी जो लोक परंपराएँ हैं, आस्था है, उसके चलते हुए गंगा के जो है नदी के समतुल्य माही को मानते हैं और परंपरागत अनुसार उसका पूजन विधि विधान से करते हैं। एक और सांस्कृतिक महत्व भी है। वो बताते हैं कि ये जो नदी का इसका महत्व है, ये 900 साल से भी अधिक पुराना है, जो आज भी मोक्ष प्रदायिनी के रूप में विद्यमान है। एक छोटा सा गीत है उनके द्वारा, मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। मैया रे वाजो मायारी ओ माता, कुंवारिनी कन्या वाजो वो मायारी ओ माता, वावाड़ीनी वे है लिदा हो माया री ओ माता, मैयारी ने मैया रे वायो मारी हो माता, नन्याणु नदिया वाणी ओ मायारी ओ माता, गंगानी नमसे माने ए मायारी ओ माता। अर्थात आप तो मेरी माता हो, जगत जननी माता के समान हो। आप कुंवारी कन्या की तरह पवित्र और निर्मल हो। आप रूठ कर बावड़ी के किनारे क्यों बैठी हो? आप तो 99 नदियों की संरक्षिका हो। गंगा नदी के समान आपकी महत्ता के कारण आप पूजनीय हो। जय हो माता, आपकी सदा ही जय हो। एक और गीत है, चूँकि बाजना के पास राजापुरा गांव है रतलाम जिले में, वहाँ गणखंकई माता है, नदी की थोड़ी सी दूरी है, तो उनको संबोधित करते हुए गीत बनाया गया है एक और। माता गणखंकई वाजू हो, माता मने उतारो पेले पार, माता राजा ने तेरो राज तोड़ियो है, माता मने उतारो पेले पार, माता देवी माना देवी वाजो, माता मने उतारो पेले पार, माता डंको वाजे, माता मने उतारो पेले पार, माता गरीबाना वाराना सड़िया हो, माता मने उतारो पेले पार, माता गामो गाम मेळा बांध्या हो, माता मने उतारो पेले पार, माता इतवारे मेळा बांध्या हो, माता मने उतारो पेले पार, माता गढ़खंकई माता वाजो हो, माता मने उतारो पेले पार, माता 900 बरस पुराणो हो, माता मने उतारो पेले पार, माता गरीबाना वाराना सड़िया हो, माता मने उतारो पेले पार। याचक याचना करता है कि हे गढ़खई माता, मैं आपसे याचना करता हूँ कि मुझे इस नदी यानी मैदी के उस पार उतारो, यानी जीवन के सुख दुख से सुख की ओर ले जाओ। माता तेरा संसार यहाँ के राजा ने ख़त्म किया है, आप मुझे पार लगा दो ताकि मेरे दुख दर्द दूर हो सके।
माता आप देवियों में महादेवी कहलाती हो, मेरे कष्टों को हर लो। पहाड़ों पर आपका डंका बजता है, मुझे उस पार उतारो ताकि मैं शांति से अपना जीवन यापन कर सकूं। हे माता, आपने गरीबों के वारे न्यारे किए हैं, इसलिए माता मुझे गरीबी से मुक्ति दिलाओ। जिस तरह गांव-गांव में आपका मेला लगता है, उस तरह मुझे जीवन के उल्लास प्रदान करो। माता, प्रत्येक रविवार को आपका मेला या यात्रा लगता है, उसी तरह से मुझे जीवन में जो है उल्लास पैदा करो। हे माता, मुझे उस पार तक उतारो, यानी मुझे असाध्य रोगों से मुक्त करो। माता, आप तो गौड़खंकई हो, सबकी माता कहलाती हो, मुझे उस पार उतारो, यानी मुझे सौभाग्य प्रदान करो। आपका इतिहास 900 वर्ष से भी अधिक पुराना है, मेरे सारे जन्मों के कष्ट को मिटा दो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। माता डंको वाजे हो, मने उतारो पहले पार। इस प्रस्तुति में आपका क्षेत्र कार्य भी अभिप्रेत है। इसके बाद में बैगा जनजाति के देवता एवं दैविक अनुष्ठान के लिए श्री हरीश साहू जी को निमंत्रित करता हूँ। आप आइए और बैगा जनजाति के बारे में आपका शोध पत्र यहाँ संक्षेप में रजू करिए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त समादरणीय विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर हरीश कुमार साहू, राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय सिमगा, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे शोध पत्र का विषय है बैगा जनजाति के देवी देवता एवं विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले दैविक अनुष्ठान। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक जनजाति है। उसी के विषय में आज मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि समस्त जो देश में, चाहे वो जनजाति समाज हो या गैर जनजाति समाज हो, सभी की किसी न किसी दैवी शक्ति में आस्था होती है। और अपने जीवन में कुछ भी हम नया करते हैं या जब कभी भी हम संकटों में फंसते हैं तो उन देवों की हम आराधना करते हैं और उन अपनी प्रसन्नता के लिए उनसे कामना करते हैं। तो उसी प्रकार बैगा जनजाति भी कौन कौन से देवी देवताओं की मुख्य रूप से आराधना करते हैं, यह मैं बताने का प्रयास करूंगा। जिनमें सर्वप्रथम है ठाकुर देव। ठाकुर देव बैगा जनजाति के ग्राम देवता हैं और इनका निवास महुआ वृक्ष पर माना गया है। उनकी प्रसन्नता के लिए जो बैगा जनजाति के जो पुजारी होते हैं, जिनको दवार या देवार कहते हैं, वो इनकी पूजा संपन्न कराते हैं। और इनको प्रसन्न करने के लिए, ठाकुर देव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद बकरे की बलि दी जाती है। बकरे का सफ़ेद रंग होना आवश्यक है। इसी प्रकार दूसरी देवी हैं खेर माई। खेर शब्द का अर्थ होता है क्षेत्र या गढ़। तो बैगाओं के अलग अलग क्षेत्रों में वो बटे होते हैं, उन क्षेत्रों की देवी को कहते हैं खेर माई। और इनकी पूजा सात्विक ढंग से की जाती है। इनको नारियल, फूल, पत्र, बेलपान आदि से प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद तीसरे देव हैं बघेश्वर देव। बघेश्वर देव जंगलों के देवता हैं। बैगा अपना संपूर्ण जीवन वनोपज एकत्रित करके एवं शिकार आदि करके पूर्व में अपना कार्य करते थे। तो वन में जाने, सघन वन में उनकी रक्षा करने के लिए वो बघेश्वर देव की आराधना करते थे और उनसे यह प्रार्थना करते थे कि वह वनोपज संग्रह करते समय उनकी रक्षा करें। इसके बाद बंजारीन माई का उल्लेख है। बंजारीन माई का निवास भी घने जंगलों में पाया जाता है। रास्ते में किसी वृक्ष पर उनका निवास माना जाता है और उनमें एक परंपरा है कि वो जब भी उस रास्ते से गुजरेंगे तो एक कंकड़ या छोटे से पत्थर का टुकड़ा उनके समक्ष रख के प्रार्थना करके वहाँ से गुजरते हैं। उनकी मान्यता है कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उनके साथ किसी अन्य प्रकार की दुर्घटना घट सकती है। इसके बाद है नागा देवता। बैगाओं के कुल देवता नागा देवता हैं और इनकी पूजा विशिष्ट रूप से की जाती है, दवार द्वारा संपन्न की जाती है। और इनकी पूजा में शूकर की बलि देने की प्रथा है। शूकर की बलि देकर उसके पूंछ को वो अलग रखकर शरीर से कर लेते हैं और अपने घर के मुख्य द्वार के सामने उसको गाड़ दिया जाता है, जिससे उनके सभी प्रकार के अनिष्ट से रक्षा करने का प्रार्थना किया जाता है। इसके बाद है रात माई। रात माई वह देवी है जो रात्रि में विश्राम करते समय बैगाओं की रक्षा करेगी। तो इस प्रकार उनके देवी देवता हैं।
अब हम देखते हैं कि उनमें कुछ कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठान हैं जो वो करते हैं, जिसमें पहला है बिद्री। बिद्री बीज बोने की प्रक्रिया है। इसमें दवार सभी घर से कुछ कुछ मात्रा में बोए जाने वाले बीज को मंगाते हैं, उसको मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं और फिर उस अभिमंत्रित बीज को ले जाकर और दूसरे बीज में मिलाकर खेती की जाती है, बीज बोए जाते हैं, जिससे अच्छी फसल होने की विश्वास किया जाता है। इसके बाद हरेली त्यौहार मनाया जाता है। फिर है गौलिनवा। गौलिनवा त्यौहार हमारे राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव के गंडई क्षेत्र में भी अभी भी मनाया जाता है और बैगा जनजाति तो इसे मनाती ही है। गौलिन्या त्यौहार हरेली के बाद मनाया जाता है। इस त्यौहार में चितकवर देवी की पूजा की जाती है और खेतों में उगे हुए नए नए जो अनाज के छोटे छोटे पौधे हैं उनकी कीटों से रक्षा करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद नवाखाई एक प्रमुख त्यौहार है। नवाखाई जैसे आज बहुत चर्चा हुई इस पर, जब जो भी नया फसल आएगा वह अपने पितरों को और देवताओं को अर्पित करके ही ग्रहण करते हैं। यह जो परंपरा है बैगा जनजाति में भी पाई जाती है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण त्यौहार है दशहरा नृत्य। जो हम गैर जनजाति समाज में दशहरा नृत्य, दशहरा पर्व मनाते हैं तो रावण वध करते हैं और रामलीला का आयोजन होता है, किंतु बैगा जनजाति में दशहरा एक केवल नृत्य पर्व है। उस दिन से बैगा कर्मा नाचने की शुरुआत करते हैं और घर गांव-गांव जाकर निमंत्रण जहाँ जहाँ उनको मिलता है वहाँ जाकर वो कर्मा नृत्य करते हैं। तो यह उनके नृत्य की शुरुआत के त्यौहार है। इसके बाद है छेरछेरा, जो माघी पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें बैगा बच्चे घर घर एक लकड़ी की छड़ी लेकर जाते हैं, उस छड़ी को ज़मीन पर ठोकते हैं और अन्न देने के लिए कहते हैं और वो उसको एकत्र करके जाते हैं। अंतिम जो मैं बताना चाह रहा हूँ वह जवारा है। बैगा जनजाति भी नवरात्रि में 9 दिन देवी उपासना करते हैं, जवारा बोते हैं और 9वें दिन नदी आदि में उसका विसर्जन करते हैं। तो इस प्रकार मैंने बैगा जनजाति की कुछ देवी देवताओं और कुछ उनके धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में जानकारी देने का प्रयास किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रयास आपने किया हरीश जी। बैगा जनजाति के देवी शक्ति में आस्था के रूप में ठाकुर देव, महुआ का वृक्ष, सफ़ेद बकरे की बलि, ऐसी सारी बातें हमारे सामने रखी है। गांव की रक्षा करने वाली देवी की भी बात आपने की। पूरा जीवन चक्र में प्रकृति के साथ ये बैगा जनजाति के उपलक्ष्य में आपने अच्छा शोध पत्र हमारे सामने रजू किया है। अभी जाम्बुआ के परिक्षेत्र में पूज्य देव अलकेश मेड़ा जी को मैं विनती करता हूँ, आप मंच ऊपर आए और आपकी बात सबके सामने रखें। प्रधान राम राम। राम राम। झाबा क्षेत्र की भील जनजाति में विभिन्न अवसरों पर पूजे जाने वाले देव भील समाज में जन्म, मृत्यु, विवाह आदि विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप एवं पूज्य देवता। जब बच्चे का जन्म होता है, भील जनजाति में जब शिशु का जन्म होता है तब महिलाएं एक हकिया बनाता है, उसमें बच्चे को वो लिटाते हैं कि उसकी फसल मक्का या गेहूँ से उसको ढक दिया जाता है। बच्चे के जन्म के समय जो दाई होती है अथवा सहायिका जो प्रस्तुति का कार्य करवाती है उसे वह अनाज एवं कुछ रुपये दे जाते हैं। सूरज पूजा अथवा सूर्य पूजा हेतु मक्का या गेहूं का छोटे ढेर पर ऊपर कलश रखा जाता है तथा नारियल का भोग लगाया जाता है। उसके पश्चात शिशु को फसल के ऊपर उसको ऐसे लुढ़काया जाता है। यह प्रक्रिया सुबह सूर्य के समय की जाती है। अब विवाह भील समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है। वधू को वर चुनने की स्वतंत्रता होती है। विवाह के अवसर पर विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज एवं भिन्न भिन्न देवताओं एवं देवियों की पूजा की जाती है, जिसमें गणेश भगवान, जिसको हम भीली भाषा में बाबा गणेश कहते हैं, की पूजा की जाती है। माता धरती, चांद, सूरज, बाबा वासिंग का मतलब होता है शेषनाग, जो शेषनाग। उसके बाद सावन माता, चामुंडा माता को हम सावन माता, हमारी भाषा बोली में उनको हम सावन माता कहते हैं। कलका माता, बाबा हलन चारों सीमा को घेरने वाला
बाबा धर्मी राजा, बाबा इंदी धर्मा, हनुमान खत्रीज। खत्रीज का तात्पर्य होता है हमारे जो पूर्वज रहते हैं जिनके गातले बनाए जाते हैं, आदि का आह्वान किया जाता है। इन सभी देवताओं को विवाह के विभिन्न अवसरों पर पूजा जाता है। भराड़ी 3 प्रकार की होती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले मेहंदी आती है। मेहंदी ऊपर लगा जाती है, उसके बीच में चावल को पीस के बीच में लगा जाता है और उसके नीचे लगा जाता है। उसको क्या करते हैं, ऐसे टीपी लगाते हैं, मतलब कहने का मतलब ऐसा बिंदी लगाते हैं। भराड़ी गोदरेज जिसके सामने दूल्हा या दुल्हन को बिठाया जाता है, बनाया जाती है। गोदरेज पर चांद सूरज के साथ ही दूल्हा एवं दुल्हन का चित्र बनाया जाता है। उसके पश्चात गोदरेज पर देवताओं का पृथक टिकाया लगा जाता है। प्रमुख त्योहारों में पूजे जाने वाले देवता, भील जनजाति में अधिकांश त्योहार प्रकृति के प्रति ही समर्पित एवं प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। आखा तीज, जातर, होली आदि भील समाज प्रमुखता से मनाते हैं। विवाह के अवसर पर धरती माता, मेघराज, पवन देव आदि की पूजा की जाती है। जातर भी अलग प्रकार की होती है, जैसे नांदू की जातर में विभिन्न देवी देवताओं का इतिहास गाया जाता है तथा चामुंडा माता की स्तुति की जाती है। डोडे की जातर खरीफ की फसल के समय की जाती है, वह नई फसल देवताओं को चढ़ाई जाती है। दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी पूजा की जाती है तथा अगले दिन गाय गोहरी पर्व होता है, जिसमें पशुधन की पूजा की जाती है। होली के अवसर पर समाजजनों द्वारा उपवास रखा जाता है तथा दारू की धार एवं खीर बनाकर देवताओं को अर्पित की जाती है। होली के अगले दिन मन्नतधारी समाजजन गल घूमते हैं। गल मुख्यतः मेघों के राजा अर्थात इंद्र को धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु होता है। पेड़ जो पवित्र माने जाते हैं, भील समाज की विभिन्न जातियों में किसी न किसी पेड़ को काटना निषेध रहता है। जैसे बिलवाल में बिल पत्र का महत्व रहता है और हमारे समाज में सालर पेड़ का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है। तो सालर शादी के समय में उस मंडप मनाया जाता है। अगर यदि मान लो सालर का पेड़ उस गांव में नहीं मिलता है तो वो दूसरे गांव में लेने के लिए जाता है। ऐसा बताया जाता है जब शंकर भगवान और पार्वती माता की शादी हुई थी उस समय से ही सालर का उपयोग किया जाता है। तो भीलों में सबसे ज़्यादा पूजनीय सालर का पेड़ होता है। बढ़वई या भीलों की तंत्र क्रिया, समाज में किसी भी बीमारी, भूत प्रेत या किसी विपत्ति के आने पर समाज की रक्षा का दायित्व मुख्यतः बढ़वा का ही होता है। बढ़वा द्वारा भीली भाषा में विभिन्न मंत्र गायन के रूप में उच्चारित किए जाते हैं। साथ ही विभिन्न तांत्रिक क्रियाएं की जाती है। इस प्रक्रिया को बढ़वई कहा जाता है। बढ़वा द्वारा हनुमान, भीम, चामुंडा माता, भैरव, बाबा देव आदि के नामों का उच्चारण कर उनका आह्वान किया जाता है। इन सभी बिंदुओं में उल्लेखित अवसरों के अलावा समाज में होने वाले अन्य क्रियाकलापों में प्रकृति पूजा के साथ ही सनातन देवी देवताओं का भी आह्वान किया जाता है, जिन्हें यहाँ लिखने अनेक प्रश्नों की पुस्तक बनाई जा सकती है। जन्म के समय, विवाह के समय, प्रमुख त्योहारों पर बढ़वाई आदि में भले ही पूजा पद्धति अन्य समाजों के अलग हो, परंतु मूल में सनातन संस्कृति के अनुसार प्रकृति पूजा एवं देवी देवताओं को ही पूजा जाता है। नदियों, पर्वतों, जानवरों, सूर्य, चंद्र आदि को सनातन में भी संस्कृति पवित्र माना जाता है और भील संस्कृति में भी। वर्तमान में भीलों की संस्कृति, रीति रिवाजों, परंपराओं आदि का विस्तृत अध्ययन करने की नितांत आवश्यकता है, जिससे उनके अहिंदूकरण अथवा सनातन संस्कृति से अलग करने वाले विधर्मी संगठनों में के मुंहतोड़ जवाब मिले। भीलों की पूजा पद्धति, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता देकर उन्हें अनेक पूर्वजों से जो करते आ रहे हैं वैसे ही धार्मिक क्रियाकलाप करने दिया जाए। हमें स्मरण रखना चाहिए कि सबरी, एकलव्य जैसे महान व्यक्तियों के यह वंशज सनातन संस्कृति के ही अभिन्न अंग है, हमारे अपने हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। सभी शोध पत्र जिसने भी यहाँ प्रेजेंटेशन किया, इसे सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए इस सभागार में उपस्थित सभी कोई न कोई रूप से, प्रभावी रूप से अपने जनजातीय क्षेत्र में उनका दायित्व अदा कर रहे हैं। कितने सारे वैदिक
पौराणिक देव देवियों, विशिष्ट प्रकार की निजी आध्यात्मिकता के रूप से वो परिप्लावित है। आज हमारे साथ वक्तागण भी उपस्थित है। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर माधुरी यादव जी को निमंत्रित करता हूँ। इसी विषय के उपलक्ष्य में आप अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय माधुरी जी। मंचासीन लोक साहित्य जनजातीय साहित्य के अध्येता, चिंतक, साधक आदरणीय भाई साहब श्री राम जी परिहार, मंच पर आसीन जहां हम इस सुंदर परिसर में विराजमान हैं, बोली अकादमी के निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी और कुशल संचालक आदरणीय भाई साहब, और मेरे समक्ष विराजमान जनजातीय बंधु साधक, आप सबको मेरा सादर प्रणाम है। आप सब उस देवलोक के साक्षी हैं, अधिष्ठाता है, अनुष्ठानों को करने वाले हैं। आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। उसके उपरांत मैं अपनी बात यहाँ प्रारंभ करूँगी। आज का विषय है जनजातीय, वैदिक तथा पौराणिक देवलोक। कुछ व्यावहारिक बातें भी करना चाहूँगी। जैसा कि मेरा परिचय आया कि आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था में बोली और भाषा संस्कृति शाखा को मैं देखती हूँ, या मुझे वो कार्य दिया गया है, तो उस पर कुछ व्यावहारिक बातें भी होंगी। पर कुछ जो मैंने तैयार किया है वो यहाँ पहले मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं विवेकानंद जी को प्रणाम करती हूँ। उन्हें याद करते हुए उनका एक कोटेशन है, लगभग सभी लोगों ने सुना है। जीवन में सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, परंतु एक चीज़ कभी मत छोड़ना, वह है ईश्वर के अस्तित्व के प्रति विश्वास। और इसी विश्वास के कारण हमारा देवलोक सदियों से आज तक कायम है, और इसे पूरी शिद्दत के साथ यदि किसी ने जिया है तो अरण्यों में निवास करने वाले हमारे जनजातीय बंधुओं ने किया है। अतः आप सब प्रणम्य हैं। वेद, उपनिषद, पुराणों का सार है गीता, और गीता संपूर्ण विश्व को भारत की देन है। हम जो देवी देवता और देवलोक की बात करते हैं, उसके अनुसार पंचभूत, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये सब भी देव स्वरूप हैं। हमारे जनजातीय समाज की सर्वप्रमुख विशेषता है प्रकृति की पूजा। गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन के पूछने पर भगवान ने जिन चराचर वस्तुओं में अपनी उपस्थिति बताई है, उसे देखकर लगता है कि ब्रह्मांड भर में ऐसी कोई जगह ही नहीं बचती जहाँ ईश्वर की उपस्थिति न हो। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति मैं हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति अर्थात गुरु तथा सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। शस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु तथा सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम तथा मछलियों में मगर और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। गंगा जी की बात यहाँ कहें तो हमारे भाई संजय ने कहा कि माही नदी की उत्पत्ति की जो कथा बताई, तो माही भील जनजाति क्षेत्र में गंगा के सदृश ही पूजनीय है, और जो स्थानीय नदी है वो गंगा के समान ही हमारे लिए पूजनीय है। तो भागीरथी गंगा इस तरीके से भी जन जन में जहाँ जो स्थानीय नदी है वो भागीरथी गंगा का ही स्वरूप है हमारे लिए। इन सब विभूतियों के बाद छत्तीसगढ़ी बोली के गीत की यहाँ कुछ पंक्तियाँ हैं, वो मैं यहाँ दृष्टांत के रूप में देना चाहूँगी कि ये जो विभूतियाँ बताई कि भगवान ने कि मैं कहाँ कहाँ किस किस रूप में हूँ, और जनजातीय गीतों में वो किस प्रकार आता है, उसका उदाहरण है ये 2 छोटे छोटे 4-4 लाइन के गीत। यहाँ पर मैं उसके लिए दृष्टांत के रूप में यहाँ
बोलने जा रही हूँ। मवेशियों को चराने वाले जो हमारे भाई हैं, जनजातीय बंधु हैं, उनका एक नृत्य है, डंडा गीत या नृत्य के नाम से वो प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ी बोली का ये गीत है। सिरी ता नरीना मोरी नारे भाई, अब ना हरिना मोर भाई, अगवा म उपजय चंदा सूरजवा, पाछू म धरती माता होना, व तेकर पाँच बदरवा, मनही के बाहिनी होना, तेकर पाछू म ठाकुर देवता, मनही के संख्या में होवे होना। अर्थात सर्वप्रथम सृष्टि के प्रारंभ में चंद्रमा और सूर्य का जन्म हुआ, उसके पश्चात धरती माता का उदय हुआ। इसके बाद भौतिक पंच तत्व जिनकी अभी बात हुई, क्षितिज जल पावक गगन समीर, उसके बाद हमारी कर्मेंद्रियाँ, सूक्ष्म इंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, और इन सब के बाद असंख्य देवी देवताओं का जन्म हुआ। एक अन्य कर्मा गीत है, उसकी भी 4 पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। किसी आंगन में कर्मा गीत का आयोजन है, तब वहाँ सुमिरन करते हुए कहते हैं, हरि सुमिरन करो रे यही अंगनैया म सुमिरन करो, एक सुमिरन में चंदा सूरज, एक सुमिरो धरती आकाश, एक सुमिरन चारों देवताला, गांव के गवठिया ठाकुर देवता रे, कलकत्ता वाली माई, कलकत्ता के काली माई, समलपुर के समलाई, लाफा के बुढ़वा देव छुरी के कोस गई। अर्थात आज हम इस आंगन में इस पुण्य वेला में सभी देवताओं का स्मरण कर रहे हैं। चंद्रमा, सूर्य, धरती, आकाश, इनको मैं गांव के अन्य 4 देवताओं के साथ सबसे बड़े देवता ठाकुर देव का भी आह्वान कर रहा हूँ। ठाकुर देव के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास है, और हम जनजातीय बंधु बड़ा देव को, ठाकुर देव को सर्वत्र किसी भी मांगलिक कार्य के पूर्व पूजने का हमारे यहाँ प्रचलन भी है। जब हम जनजातीय समाज में देवी देवताओं के धार्मिक अनुष्ठानों, पर्व त्योहारों की बात करते हैं, तो देखने में आता है कि मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जिस प्रकार वैदिक मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान किया, उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुतियाँ गाईं, उन सब का जो भाव या निकष है, वह सब अलग अलग भाषा बोलियों में हमारे जनजातीय गीतों, कथाओं, लोकोक्तियों, किंवदंतियों, लोक विश्वासों, लोक मान्यताओं और अवधारणाओं के रूप में प्रकट होते हैं। अथर्ववेद में कहा गया, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। अब भला कौन सा ऐसा जनजातीय समाज होगा जिसके लिए धरती उसकी माँ न होगी। और एक उदाहरण यहाँ मैं देना चाहूँगी। आज अभी हरीश जी ने बैगा जनजाति के देवलोक पर बात करी, तो बैगा जनजाति के जो हमारे बंधु हैं, कृषक बंधु हैं, तो वो कभी भी खेती जब करते हैं तो धरती पर हल नहीं चलाते हैं। उनकी ऐसी मान्यता है कि धरती तो माँ है, उनके ऊपर हम हल कैसे चला सकते हैं। वो माँ है, उसको पीड़ा होगी, कष्ट होगी, तो वो उस पर हल नहीं चलाते हैं। ये है हमारा जनजातीय गौरव और जनजातीय समाज, जिसने आज भी शिद्दत से उस प्रकृति को सहेजे रखा है, संभाले रखा है। इसी प्रकार सूरज चंद्रमा देवता हैं, जनजातीय समाज में इनकी प्रार्थना पूजा की गई। कल हमने एक स्लाइड शो देखा था, मालवीय जी ने उसको किया था, संचालित किया था। तो ठाठ्या जनजाति में दिवाली के अवसर पर एक अंडे के ऊपर चांद और सूरज का अंकन किया गया था, उन्होंने उसको विशेष रूप से बताया था। इसके साथ में अभी हमारे एक भाई ने जब शोध पत्र प्रस्तुत किया कि भीलों में भी गोत्रेज जो होता है उसमें भी चांद सूरज का अंकन होता है, और पिथौरा जो हमारी लोक कला है भील जनजाति की, उसमें भी चांद सूरज का उसमें चित्रण होता है। जिस वैदिक धारा की हम बात करते हैं वह मंत्राश्रित है, और हमारी जनजातीय परंपराएं हैं वे गीताश्रित हैं। इसके लिए हमारे यहाँ प्रत्येक प्रयोजन के लिए कोई न कोई गीत विद्यमान है। बारेला समाज की इंदल पूजा में, जिस पर मुझे काम करने का सर्वप्रथम अवसर मिला था जब मैं जनजातीय शोध संस्थान में आई थी, जिस पर पुस्तक भी एक प्रकाशित हो चुकी है, तो रात्रि भर गायना गाया जाता है ढाक बजाते हुए। इसके साथ में जब कलम की डाल लाते हैं, जो इंदी राजा का प्रतीक है, वो कलम की डाल जब लेने जाता है पूरा समुदाय, जनजातीय परिवार, रिश्तेदार सब मिलके जब गाते बजाते जाते हैं, तो एक ही स्वर गूंजता है, इंदी राजा नानेड़ो बालो, इंदी राजा नानेड़ो बालो। प्रयोजन कुछ भी हो,
महिलाओं के कंठ से वे सहज फूट पड़ते हैं। किसी को नहीं पता होता कि उनका रचनाकार कौन है। जो संपदा किसी की नहीं होती वह लोक की होती है। जब लोग श्रद्धा और आस्था के साथ किसी भी तत्व को वर्ण कर लेता है या अपना लेता है तो वह देवलोक हो जाता है, क्योंकि लोक अनंत और असीम है। इसीलिए देवलोक की परिकल्पना भी चाहे वह वैदिक हो, पौराणिक हो या जनजातीय, अनंत और असीम है। लोक अर्थात जन या जनता। जन और देव के बीच में जो दोनों को एक दूसरे से जोड़कर या बांध कर रखती है वह है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास की बात करें तो प्रसिद्ध है ये पंक्तियाँ, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। और इसका साकार और जीवंत उदाहरण हमारे जनजातीय बंधु हैं, जो जंगलों में जब जाते हैं। गौड़ जनजाति के लोग जंगल में वनोपज संग्रह या अन्य किसी कार्य के लिए या लकड़ी संग्रह करने के लिए जाते हैं। लकड़ी वह काटते तो नहीं है, पर जो गिरी होती है सूखी लकड़ियाँ, वो शाम को जब लौटते हैं तो वो बांध कर ले आते हैं। तो जब वो जंगल में जाते हैं तो धुर्री देव का स्मरण करते हैं। गांव की मेड़ पर एक खम्भ गड़ा होता है, वो जो खंबा है वो धुर्री देव का प्रतीक है। जब वो वहाँ उसके गांव से बाहर निकलते हैं तो उसके समक्ष जाके खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं और ये बोलते हैं कि जंगल में हम जाएंगे तो हम कहीं जंगल के रास्ते में भटक न जाएं। जैसे आप सकुशल भेजोगे वैसी सकुशल हमें लेके आना। और आस्था और विश्वास के साथ वो जो कंकड़ है या पत्थर है, एक एक पत्थर वहाँ रखते हैं और हाथ जोड़ के जाते हैं। और फिर आकर वो हाथ जोड़ते हैं कि तुमने सकुशल आज जो है जंगल में हम गए और हम वापस आ गए, ये आपकी बड़ा आशीर्वाद है और कृपा है। उनको वो श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। इस धुर्री देव के बारे में जब हमने गौड़ जनजाति की चित्रकला पर एक कार्यशाला की, सन 2016 के मार्च में हमने वो की थी। उसमें बैगा, गोंड और भील जनजाति के हमारे कुछ बंधु आए थे। तो गोंड जनजाति के कुछ कलाकारों ने, प्रधान गोंड जो है वो गोंडी चित्रकला करने लगे हैं अभी, तो उन्होंने ये धुर्री देव का चित्रण किया था। जब मुझे ये ज्ञात हुआ तो उनके आस्था तत्व को वहीं प्रणाम कर लिया मैंने कि धन्य हो, कितना जुड़ाव है हमारे यहाँ। और देवताओं के बारे में हरीश जी ने जो छत्तीसगढ़ से आए थे उन्होंने बैगा जनजाति के देवताओं का वर्णन किया है, उसको मैं यहाँ छोड़ रही हूँ क्योंकि वो रिपीटेशन हो जाएगा। वो जो उन्होंने बातें बताई वो सब वैसे की वैसे ही मेरे पास भी थी, पर मैं उसे बोलना नहीं चाहती हूँ। एक चीज़ का और स्मरण करना चाहूँगी कि उसमें नर्मदा माई का भी वो पूजन करते हैं। तो नर्मदा ये वही नर्मदा है जो अमरकंटक से निकली है और हमारा मध्य प्रदेश का जो जनजातीय समाज है। भाई साहब, आदरणीय भाई साहब बैठे हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी है उस पर, अभी वो विस्तार से उस पर करेंगे। पर हमारे जनजातीय बंधुओं को पालने वाली जो माँ है उसको वो वैसे श्रद्धा से अमावस पूर्णिमा पर जाके प्रणाम करते हैं, श्रद्धा जो है वो प्रकट करते हैं। आज भी आस्था बनी हुई है और नर्मदा माई से प्रार्थना करते हैं कि कभी भी जब भी हम पानी में जाएं या नदी में जाएं तो हमारी रक्षा करना, हमें डूबो मत देना। तो वो श्रद्धा और विश्वास और आस्था जनजातीय समाज में है, उनको सिखाना नहीं है, वो जन्मजात है। वो तो स्वयं बच्चा जन्म लेता है और इसी आस्था के साथ लेता है। हम जो शहरी लोग हैं हमको थोड़ा सीखना पड़ता है, वो कठिनाई हो जाती है हमारे लिए। इस श्रद्धा विश्वास के बाद बाकी सब चीज़ें तो मेरे ख्याल में गौण हो जाती हैं। जैसे भाव वैसे भगवान। हमारा जनजातीय समाज जैसे सरल हृदय वाला भोला है, बिन बनावटी अकृत्रिम है, छल कपट और दिखावे से दूर है, उनका भगवान, उनका देवलोक उन्हीं के जैसा सरल परंतु दिव्य चेतना से ओतप्रोत है। इस दिव्यता के प्रति समाज का विश्वास और श्रद्धा आज तक कायम है। कहा जाता है कि देव स्थान को तोड़ने से बड़ा पाप है किसी की श्रद्धा को तोड़ना। धन्य है हमारा जनजातीय समाज, षड्यंत्रकारियों की लाख कोशिशों के बाद भी उन्होंने अपने अपने देवलोकों के प्रति श्रद्धा और विश्वास को डांवाडोल नहीं होने दिया। ऐसा समाज वास्तव में प्रणम्य है। अब यहाँ पर आप एक डिस्प्ले हो रहा है, एक आभूषण के समान आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। क्या आप में से कोई इस आभूषण को जानते हैं या जो भी है प्रादर्श है, इसको आपने देखा है कभी? ये जो प्रादर्श डिस्प्ले हो रहा है ये प्रादर्श नहीं है। गौड़ जनजाति में आज हमारे यहाँ बैतूल से हमारे भाई साहब पधारे थे, आए थे, उन्होंने उल्लेख किया था मोला गोंडिन की कथा का। तो इस जो कड़ा है, कड़े के समान आप देख रहे हैं, तो ये गौड़ जनजाति में जब भी पूजा पाठ की जाती है
तो इसे पहन के जो पूजा करने वाले पुजारी हैं वो इसको पहन के और फिर देवकार्य करते हैं। इसके पीछे संक्षेप में मैं बताना चाहूँगी कि शिवजी का विवाह मोला गोंडिन के साथ हुआ था। जब मोला गोंडिन के साथ उनका विवाह हो गया तो वो अपने पिता के यहाँ उनको ले गई। तो गोंडिया राजा उनके पिता थे। तो जब वो वहाँ लेके गए तो गोंडिया राजा की जो प्रजा थी उन्होंने कहा कि भगवान, मतलब अब उनके लिए तो वो उनकी बेटी के दामाद है तो देव स्वरूप है, तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे शिव जी, हम आपको आपके इस स्वरूप में नहीं पूजेंगे, आपके गण आपके परिवार को हम इस रूप में नहीं पूजेंगे, आप हमें कुछ ऐसा दो कि जो हम अलग तरीके से आपको पूजें, अलग रूप से जानें। तो शिव जी ने ये जो कड़ा है, ऐसी मान्यता है, ऐसा प्रचलित कथा है कि ये कड़ा जो है वो शिव जी ने उनको प्रदान किया था कि जब भी पूजा पाठ होती है, स्मरण होता है, तब इस कड़े को वो धारण करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इसको बनाने की भी बड़ी एक रोचक कथा है कि इसको भरेवा जनजाति के लोग बनाते हैं। कल भरेवा जनजाति का उल्लेख आदरणीय पारे सर ने किया था गीत की एक पंक्ति में कि यहाँ भरेवा का बेटा नहीं है जो मेरे भगवान के आभूषण बनाए, इसलिए मैं यहाँ इस शहर में नहीं रहना चाहूँगी। तो वो भरेवा जनजाति हमारे जनजातीय बंधुओं के आभूषणों को बनाने का कार्य करती है। तो जब इस कड़े को, पवित्र कड़े को बनाया जाता है तो वो उनको भी वैसे अनुष्ठानों का पालन करना होता है कि वो व्रत रखते हैं और एक ही बार में इसको पूरा तैयार करते हैं, तभी वो उठते हैं। अन्यथा वो उनके लिए भी ऐसा मानते हैं वो कि इसमें पाप लगता है और अनिष्ट की संभावना है। तो मैं यहाँ इसलिए लाई क्योंकि आप सब साधक हैं, सब पवित्र हृदय वाले हैं, सभी शुद्ध हैं और ये वास्तव में देवलोक बन गया है इन 2 दिनों में। तो आप सब इसको देख सकें, जान सके, आप देख भी सकते हैं। और इसके अंदर है ना कुछ देवता हैं, उन देवताओं का मैं यहाँ नाम भर ले देती हूँ। इसमें जो देवता है उसमें महादेव हैं जिनके हाथ में डमरू है और त्रिशूल है, पार्वती है जिनके हाथ में आरती की थाली है, गोरखनाथ है जिनके हाथ में डमरू और त्रिशूल है। आप देखेंगे तो इसमें बने हुए हैं और डिस्प्ले में वो एकदम शायद नहीं समझ में आ रहा है। दूल्हा देव है जिनके हाथ में तलवार है, काल भैरव देव, भूरा भगत जो है पचमढ़ी के पीछे वाला जो क्षेत्र है सांगा खेड़ा, वहाँ भूरा भगत, 5 पांडव देव, नारायण देव, मच्छिंद्रनाथ देव, चांद, सूरज, खिला देव, मुठवा देव, बरहासुर देव, नंदी देव, खामिन देव, नाग बासुन देव, नंग देव, बड़ा देव, छह देव, नागसेना देव, 64 जोगिनी देवी, शिवगण देव, अजय पाल देव, अगवानी देव। ऐसे इसमें 25 से अधिक देवताओं को इसमें किया गया है, उकेरा गया है और ये बड़ा पवित्र कड़ा माना जाता है। जहाँ भी शिव जी का मेला भराता है, ऐसा बोलते हैं कि ये वहाँ पर मिल जाता है, पूजा पाठ की दृष्टि से लोग इसको बड़े उससे लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आज का विषय है जनजातीय वैदिक तथा पौराणिक देवलोक, तो वो केवल ये एक ही प्रादर्श, ये एक ही कड़े में वो सब यहाँ मतलब देखने को मिल सकते हैं हमको, इसलिए मेरे को लगा कि ये मुझे आपको दिखाना चाहिए। अंत में थोड़ा सा मैं जहाँ कार्य करती हूँ उसके बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ संग्रहालय है। संग्रहालय ये तो बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा ही है, पर वो विशुद्ध रूप से जो जनजातीय पारंपरिक वस्तुओं को संग्रहित किया गया है। सन 1960 के लगभग वो छिंदवाड़ा से संग्रहित होकर सामग्री वो यहाँ 65 में भोपाल में जब स्थानांतरित हुआ हमारा ऑफिस, तब वहाँ की सामग्री यहाँ पर एकत्र की गई है और 4-5 कमरों में वो अभी भी डिस्प्ले है। आपको यदि अवसर मिले कल तो आप समापन के बाद देख सकते हैं। तो अभी मुझे वो संग्रहालय प्रादर्श पर कुछ काम करने का अवसर मिला, तो जब मैं देवी देवताओं की प्रतिमा जो वहाँ पर संग्रहित है उसके बारे में मैंने देखा, तो केवल यहाँ नाम भर पढ़ूंगी मैं, बाकी आप खुद वहाँ आए देखें। दुर्गा देवी की प्रतिमा है, ये सब जनजातीय समाज से प्राप्त हैं। परदेशिन माता, ठाकुर देव, दूल्हा देव, दीप बत्ती लगाने आरती करने के लिए है, देव घोड़ा है, नाग है, शिव पंचायत है, चौरंग है। ये चौरंग वो है जब देवी का या देवता का भाव आता है जब उस पर खड़े हो जाते हैं, ये वो चौरंग है। पटले,
केशकालीन माता, परदेशन माता, जलनी माता, सुंदरा माता, त्रिशूल, चंडी माई, भूरा भगत, कारी सुंदरी, भूरा भगत पंचायत, उसमें अधिक देव हैं, कलश है, घंटी है, कंकाली माता है, दीपक है, दीपक बड़ा सुंदर आर्टिस्टिक, त्रिशूल, घोड़ा, कंकाली माता, गोरखनाथ, सती गाथा, गाथा मतलब पूर्वजों की स्मृति में जो लगाए जाते हैं, गाथा स्तंभ, दिवट यानी दिया, गमी मुंडा, मंगरोहन खाम। ये सब जो देवलोक की सामग्री है वो वहाँ डिस्प्ले में है। आप जब भी अवसर मिले आप सभी का स्वागत है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं यहाँ, मेरे वरिष्ठ जो हैं भाई साहब लोग बैठे हैं, हो सकता है कि छोटी बहन से कुछ त्रुटि हो गई हो तो अपने विशाल हृदय से क्षमा करेंगे। और अंत में बस इन 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करूँगी। देवलोक सबका मंगल करते हैं, भला करते हैं, रक्षण पोषण करते हैं, एक प्रकार से लोक मंगल की सृष्टि करते हैं। अंत में भारत यदि विश्व का गौरव है तो जनजातियाँ भारत का गौरव है। इस देवलोक में प्रसन्नता महसूस कर रहा है ये सभी सभागार। ईश्वर के प्रति विश्वास जनजाति बंदियों ने किया है। देवलोक डामाडोल नहीं है। आपके गीता के अध्याय और संस्कृत का अध्ययन अध्यापन कार्य का पूरा शास्त्रीय निचोड़ आपके वक्तव्य में दिया। साथ में ये कड़ा लाकर आपने सभी देवों का स्मरण भी कराया। बहुत हम आपके प्रति आभारी है। इसके बाद मैं आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी को निमंत्रित कर रहा हूँ। धर्मेंद्र पारे जी अपना वक्तव्य हमारे सामने रखेंगे। डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी। मैं बता रहा हूँ राहुल, ये एसी बंद करवा दो भाई। बोल गए ना? नमस्कार। आज के इस सत्र जिसका विषय जनजातीय, पौराणिक और वैदिक देवलोक पर केंद्रित है। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे मेरे गुरु सम्माननीय डॉक्टर परिहार साहब, अभी जिन्होंने बहुत विस्तार से अपना शोधपूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत किया, बहन माधुरी जी, और इसके पूर्व 3 युवा अध्येता संजय अटेडिया, श्री साहू, श्री अलकेश, जिन्होंने क्रमशः माही नदी, बैगा जनजाति और भील जनजाति के देवलोक पर शोधपरक जानकारियां प्रस्तुत की। सभागार में उपस्थित समस्त विद्वज्जन, आज इतने सारे लोगों को देखकर और इस विषय पर एकत्रित देखकर मैं विस्मित भी हूँ और सुखद अनुभूति भी करता हूँ
आज से लगभग 20-22 वर्ष पूर्व जब देवलोक पर इस अकादमी ने मुझे कहा कि मुझे जनजातीय देवलोकों पर काम करना चाहिए, उस समय जब मैंने काम प्रारंभ किया मेरे पास कोई आधार सामग्री या कोई विशेष आधार ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे, लेकिन मुझे जो सामग्री मिली इतनी सामग्री मिली, इतनी जानकारी मिली, वो सारी जानकारी मुझे आरण्यक समुदायों में जाने के बाद प्राप्त हुई। उनके गीत, उनके अनुष्ठान, उनकी कथाएं, उनकी पहेलियां मैं संकलित करता रहा, उन्हें जानने समझने की कोशिश करता रहा, आज तक कर रहा हूं। और सबसे ज़्यादा हर्ष तब होता है जब मुझे सारी कड़ियाँ जिसको लेकर हम लोग बहुत लंबे समय से बात भी कर रहे हैं, वो आपस में एक ही तरह की मिलती हैं, उसका स्रोत एक ही है। लेकिन ये सचमुच बहुत आश्वस्तिदायक है कि आज हम इतने सारे लोग उन षड्यंत्रों को चिन्हित कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, उन पर बात कर रहे हैं कि वो किस किस तरह से चीज़ों को खंड खंड करके देख रहे हैं और नई नई स्थापनाएं, नए नए नैरेटिव प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं, कुचेष्टा करते हैं। वैदिक, पौराणिक और जनजाति ये कोई भिन्न भिन्न देवलोक नहीं हैं। आज सुबह के सत्र में सत्र का संचालन कर रहे सूत्रधार शायद रविशंकर जी नाम था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि एक आख्यान वेदों में किस रूप में है और वो लोक तक यात्रा करते हुए कैसे स्वरूप बदलता है। पाश्चात्य जगत से शिक्षित दीक्षित अध्येतागण उन्हीं फाकों को अलग अलग रूप में और विपरीत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। मैं कुछ उदाहरणों के साथ बात करना चाहूँगा। मुझे कोरकू जनजाति में काम करने का अवसर मिला, गोंड जनजाति के देवलोक पर काम करने का सौभाग्य मिला, कुछ मात्रा में भील जनजाति, और अभी जो काम खत्म हुआ वो भारिया जनजाति के देवलोक का था। जनजाति देवलोक हमारे लोक देवता, हमारे शास्त्रीय देवता
आप देखेंगे चाहे वैदिक देवता हो, इंद्र हो, अग्नि हो, सूर्य हो, वेदों में, उनकी ऋचाओं में जिस तरह से उनकी स्तुति की गई, उनके सामर्थ्य की, उनकी शक्ति की, जैसे उनसे प्रार्थना की गई, जैसे उनसे कामना की गई, आप हमारे जनजातीय देवगीतों को देखिए, सिर्फ भाषा का अंतर है। अगर भाषा को छोड़ दें तो भावनाएं लगभग एक ही तरह की हैं। मैं कुछ उदाहरणों के साथ बात करूंगा। जैसे ऋग्वेद में, सामवेद में, सामवेद के एक इंद्र पर्व में दूसरा अध्याय में एक ऋचा है जिसमें कहा गया है, हे सत्कर्मा इंद्रदेव, आपके लिए अधिक तेजस्वी अभिषुद्ध किया हुआ सोमरस तैयार है, उसको पान करके आप शांत हों और धन आदि देकर हमें आनंदित करें। इसी तरह की एक ऋचा है हे देवगण, आपका संरक्षण हमारे लिए पूजनीय है, आप सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। एक अन्य जगह कहा है, हे सवित देव, आप आज हमें पुत्र पौत्रों से के ऐश्वर्य को प्रदान करें। कहीं बहुत महत्वपूर्ण संवाद भी चल रहा है इस मेरी बात के अलावा भी। मैंने आपको वेदों की 3 ऋचाओं के विषय में पढ़कर सुनाया। अब मैं आपको कोरकू भाषा और गोंडी भाषा के कुछ देवगीत के उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं क्या, बैतूल वाले? जैसे कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि जनजातीय देवता प्रकृति परक हैं, लोक देवता प्रतीक प्रधान हैं और नागर देवता प्रतिमा प्रधान है। एक लड़की दूसरी लड़की से कोरकू भाषा में बात कर रही है। उनके आपस में ये संवाद हैं कि तुम्हारे स्वप्न में क्या आया। हमारे नागर लोक की लड़की अगर स्वप्न देखेगी तो उसके स्वप्न कुछ भिन्न तरह के होंगे, स्वप्न की आकांक्षाएं भिन्न तरह की होगी। एक कोरकू लड़की के स्वप्न में वृक्ष आते हैं, ना केवल वृक्ष आते हैं, वो वृक्ष आने के फलित भी बताती है कि अगर तुम्हारे स्वप्न में सागौन का वृक्ष आया है तो इसका क्या फल होगा, यदि धावड़ा का वृक्ष आया है तो इसका क्या फल होगा, वो फलित भी बताती जाती है। रेमाएँ
राचोडो गारोरी डो रेमाय राचोडो गारोरी चोजानी बांडा सपनाना हेचकेन डो रेमाय सिपनागा बांडा सपना हेचकेन। वो इस तरह एक एक वृक्ष के नाम लेती है। ये डॉक्टर साहब के अलावा भी कोरकू पारसी जानने वाले लोग सांडिल जी के अलावा भी हैं क्या यहाँ कोई? अच्छा लगा। रेमाए, तुम बहुत भाग्यवान हो। बताओ तुम्हारे सपने में क्या क्या आता है? अब तुम धनवान बनोगी। क्या तुम्हारे सपने में सागौन का पेड़ आता है? उस पेड़ से दवाई बनती है। रेमाए, अब तुम धन संपन्न हो जाओगी। बताओ तुम्हारे सपने में और क्या आता है? क्या धावड़ा का फूल भी आता है? बताओ कौन से पेड़ का फल तुम्हारे सपने में आता है? क्या लेंडिया का फल आता है? इस तरह वो देव वृक्षों के विषय में स्वप्न के माध्यम से उसके फलित बताती जाती है। एक नाड़ा देव का गीत है, चट्टो हाजे नाड़ा देव चट्टो हाजे, आमा गुरु आमा चेला साटेन हाजे जा, नीलिया घुड़की केन नीलिया घुड़की केन। हे नाड़ा देव, जल्दी आओ जल्दी आओ, हमने आपको भेंट करने के लिए काले बकरे का श्रृंगार कर लिया है। हे नाड़ा देव, हम आपसे हाथ जोड़कर आपके पांव पड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी आओ। आप आओ, आपको कैसी नींद लगी हुई है? आप क्यों सोए हुए हो? क्या आप में अब सत शेष नहीं है? हमारे यहाँ देवों का जब आह्वान किया जाता है तो साथ में तंत्र क्रियाएं भी चलती हैं, मारण उच्चाटन जैसी क्रियाएं भी चलती हैं, उनका आह्वान भी किया जाता है। माता के लिए भी गीत है। हे धरती माता, आप किस कारण से क्रोधित हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसी ऋचाएं हमारे वेदों में देवताओं के आह्वान के लिए देखने को आती है, जनजाति देवगीतों में लगभग उसी तरह के गीत हमको देखने को मिलते हैं। गोंडी भाषा का कल वो गीत मैंने सुनाया था, क्योंकि कोई नए लोग नहीं है, सब लोगों को सुन चुके हैं, इसलिए उसको दोहराऊंगा नहीं। देवखला जाते समय एक गीत गाते हैं जिसमें नारियल, अक्षत, आरती के सामान भेंट करने की बात है। जिस तरह के जनजाति गीत हैं, जिस तरह की वैदिक ऋचाएं हैं, उन देवगीतों और देवों की ऋचाओं के साथ यदि आप देवी के जस गीत हमारे लोक में नर्मदा के तट पर अमावस्या के दिन, भूतड़ी अमावस्या के दिन जिस तरह की धाम लगती है, जो गीत गाए जाते हैं, उन तीनों प्रकार के गीतों का यदि तुलनात्मक अध्ययन हो तो आप देखेंगे सबकी भावभूमि, सबकी विचार भूमि, सबकी आकांक्षाएं एक हैं, वो भिन्न नहीं हैं। आप चाहे मंत्र देख लें, चाहे अनुष्ठान देख लें, चाहे पूजन सामग्री देख लें, मुझे तो कम से कम कोई भिन्नता किसी प्रकार की नज़र नहीं आई। जैसे आज सुबह सप्त मातृकाओं की भी बात हुई। निष्कर्ष रूप में
हम ये मान सकते हैं कि वैदिक, पौराणिक और आरण्यक समुदायों के जो का देव जगत है, देव गीत है, वो एक है, अभिन्न है, उसमें विलक्षण और विचित्र जैसा कुछ नहीं। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना और अब हम सब परिहार साहब को सुनेंगे। धन्यवाद। बहुत ही लाघव भरी रीत सामवेद की ऋचा का संदर्भ लेकर विषय को शास्त्रीय रूप से वैदिक और जनजातीय देवलोक के बारे में आदरणीय पारे जी ने संक्षिप्त में बहुत कुछ बताया। साम्य वैषम्य की एक परिभाषा हमारे सामने रखी है। बहुत ही आभारी हूँ। इसके बाद आज का अध्यक्षीय व्याख्यान श्री राम परिहार जी को मैं निमंत्रित करता हूँ। अध्यक्षीय व्याख्यान श्री राम परिहार जी को। श्री राम परिहार। सबिंदु सिंधु शुष्कलतरंग भंग रंजितम दुसस् पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि मातु नर्मदे। मंचस्थ विदुषी बहन डॉक्टर माधुरी, परम आत्मीय भाई डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी, निदेशक, आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी भोपाल के निदेशक, संचालक भाई आदरणीय रविंद्र कानेरी जी, आदरणीय सुमेर सिंह सोलंकी जी, आदरणीय कपिल तिवारी जी, और जिनने ये आयोजन करके हम सबको लाभान्वित तो किया ही, हमारी अखंड परंपरा को समृद्ध करने का जो काम किया, ऐसे मुकेश मिश्र जी और आप सब बंधुओं बांधवियों, आप सबको नर्मदे हर। तीन भाइयों ने अपने शोध पत्र पढ़े। सचमुच उन्होंने मेहनत से तो तैयार किए ही होंगे। उनके शोध पत्र से लग रहा था जिस समाज के लोक देवताओं को लेकर के उन्होंने बात की, उस समाज को उन्होंने जिया है और अभी भी जी रहे हैं। ऐसे उन शोध पत्रों को हमें सुन करके लगा। उन तीनों बंधुओं को हमारी बहुत बहुत मंच से बधाई। और व्यापक और गहरा अध्ययन अपेक्षित है ताकि ये अखंड भारत का अखंड समाज अखिल विश्व में अपनी अखंडता निरंतर प्रतिपादित करता रहे। आदरणीय बहन माधुरी जी ने तो अद्भुत कड़ा के माध्यम से जो लोक देव देवताओं की परंपरा को हमारे सम्मुख रखा, निश्चित रूप से वो स्तुत्य है। आदरणीय भाई धर्मेंद्र पारे जी तो लोक में डूबे हुए हैं। उन्होंने चार तो मोटरसाइकिल
सतपुड़ा की पहाड़ियों में घूमते घूमते बर्बाद कर दी है, लेकिन वो खुद बचे रहे, क्योंकि उन्होंने लोक को बचाया। एक धुन होती है, धर्मवीर भारती जी अंधायुग की भूमिका में लिखते हैं, एक नशा होता है तूफान की लहरों से जूझने का, अंधकार से टकराने का और भोर की पहली किरण के साथ किनारे पर लग जाने का। ऐसा ही कुछ नशा भाई धर्मेंद्र पारे जी के भीतर था। लोग न जाने किन किन विषयों को लेकर के अपनी पीएचडी उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने लोक संस्कृति की गंगा में अवगाहन करके और बताया कि मेरा लोक ये है। जैसे ऋषि के हथेली पर आंवला होता है, भूत भविष्य वर्तमान होता है, उसी तरह से उन्होंने लोक को, विशेषकर कोरकू लोक को हमारे सामने रख दिया। मैं इसे पुण्य का काम मानता हूँ। पुण्य का काम इसलिए कि साहित्य कर्म ही पुण्य का काम है। तो साहित्य कर्म यदि पुण्य का काम है तो हमारे पूर्वज, जिनको ये सफेद थूतन वाले अंग्रेज जो है अपड़ कह गए, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों से तो उनमें कितना ज्ञान था, कैसी परंपरा के निर्वाह की लगन थी, कैसे तुलसी के बिरुवा को बचा लेना था, कैसे माही में गंगा के दर्शन कर रहा है। भाई जहां से आए तापी से, प्रकाशा में 3 नदियां आकर के मिलती है तो वही त्रिवेणी कहलाती है। वहां हर अमावस्या पर मेला लगता है। और रूपक देखिए, प्रतीक देखिए कि जैसे भाई ने कहा था शायद कि जैसे हे माई तेरे किनारे पर मेले लगते हैं, वैसे मेरे जीवन में उत्सव आमंत्रित हो। ये रूपक किसी बड़े साहित्य में नहीं मिलेगा। तो इस बात को हम पढ़े लिखे लोगों को वापस लौट करके गहराई से समझने की जरूरत है कि कितनी बड़ी थाती है, कितनी बड़ी पूंजी है, कितनी बड़ी संपदा है हमारे लोक के पास। और लोक अखंड होता है। ये बहुत फालतू की बात मैं मानता हूँ कि ये लोक साहित्य है और ये शिष्ट साहित्य है। साहित्य साहित्य होता है। साहित्य यदि रस का दूसरा नाम है तो रस को क्या विभाजित किया जा सकता है? नदी की धार में तलवार चलाएंगे तो पानी कटेगा क्या? आपके हाथ पांव ही ढीले पड़ेंगे ना। इसलिए आकाश में दीवार नहीं बनाई जा सकती और नदी में विभाजन नहीं किया जा सकता। ये लोक की नदी जो है, ये लोक की अनवरत नदी बह रही है। जब लोक अनवरत है, क्योंकि मैं थोड़ी सी आपको विनम्रता पूर्वक दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। इन बंधुओं, इन बांधवियों को सुन करके कि वो किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं? वो 5 तत्व की पूजा कर रहे हैं। 5 तत्व का ये पिंजरा बना है, 5 तत्व का ये पिंजरा बना है ना। तो सबसे पहले समझने की जरूरत, जिनको हम अपड़ कहते हैं, जिनको हम नासमझ कहते हैं। एक भाई ने तो पिछड़ा शब्द प्रयोग किया, बिल्कुल उसको हटा दीजिए अपने शोध पत्र से। दूसरे नंबर पर जो भाई आए थे, पिछड़े नहीं है। ये पैमाना किसने तय कर दिया? मुझे ये तो बताइए कि ये अगाड़ी है और ये पिछाड़ी है। मैंने कुर्ता पहना है तो मैं पिछड़ा हूँ, और आपने टी शर्ट पहनी है तो आप जो है एडवांस हो गए। तो ये निर्धारण किसने किया भाई? किसी बैठकर के कोई सभा में निर्धारित हुआ? ट्रंप ने या आडविन ने कहीं पर तय किया? किसने तय किया बताइए तो? आपने मन से ही जुलाहों में लट्ठम लट चला रहे हैं आप। कोई पिछड़ा नहीं होता। यदि पिछड़ा होता तो मेरी माँ जब मक्का की घाट मुझे मई में घोल करके परात में देती थी, तो आज वही मक्का की रोटी 15 रुपए में 5 स्टार होटल में नहीं मिलती। तो मक्का तो पिछड़ी हो गई ना, लेकिन वो 5 स्टार होटल में चली गई। ये समय चक्र बदलता है। तो कोई पिछड़ा नहीं है, कोई अगड़ा नहीं है। हमने उनकी जीवन की एक प्रक्रिया है, उन्होंने अपनी जीवन पद्धति प्रकृति के साथ निर्धारित की। उन्होंने देखा कि नदी तो हमें निरंतर जल देती है, पशुओं को पानी देती है, पक्षियों की प्यास बुझाती है, मेघों को भाप देती है, फिर वर्षा होती है हमारे खेतों में। हम घाट
पूजते हैं। सूरज पूजा में जो बालतेन बाई है वो अपने बच्चे को लेकर नदी में पूजा करने जाती है, तो इसकी पूजा नहीं करेंगे तो किसकी पूजा? बात निकल कर के क्या आती है? हम किसी का उधार लेकर के लौटाना नहीं चाहते, किसी का एहसान लेकर के धन्यवाद नहीं देना चाहते, लेकिन ये मेरा लोक है, ये मेरा जनजातीय लोक है, जो पानी भी लेता है तो उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। वहां कृतज्ञता का भाव है। जिससे लिया या जिससे हम लेने वाले हैं, यदि जड़ी लेने वाले हैं तो उस देव अभिप्राय में, वृक्ष अभिप्राय में वृक्ष को देवता माना गया है अदेवलोक में। तो वृक्ष की जड़ भी, वृक्ष का पत्ता भी यदि लिया जाता है तो उसकी पूजा की जाती है। मेरा वेद कहता है भूमि माता पुत्रोहम पृथिव्या। किसान तो नहीं जानता ना, लेकिन आषाढ़ में जब बादल घिरते हैं, पपीहा बोलता है, कोयल कूकती है, धरती की छाती फट जाती है, पुरुष बादलों के रेवड़ लेकर आकाश में छा जाता है, और जब धरती गीली होती है, बीज बोने का समय होता है। बताइए आप, हमारे पूर्वज क्या करते थे? 4 बजे भुंसारे जाकर के एक स्थान पर उस मिट्टी की पूजा करते थे। नर्मदा का पानी, माही का पानी, गंगा का पानी, यमुना का पानी, जो भी पास में नदी थी, दक्षिण में तो गोदावरी को दक्षिण गोदावरी का दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो ये स्थानीयता का परम वैभव देखिए कि हम अपने स्थानीय जो 5 तत्व हैं उसको किस तरह से गौरव प्रदान करें। जो मेरा किसान यदि गंगा नहीं जा सकता तो माही में वो गंगा के दर्शन करता है। कहावत तो आपने बनाई होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारा मन चंगा है तो माही में स्नान करके भी हम गंगा के समान अनुभूति पुण्य का लाभ ले सकते हैं। तो 4 दिन बाद यदि बोनी होनी है तो बोनी के 4 दिन पहले, अभी भी ये सब होता है ना, भुंसारे जा करके सबसे पहले आप कुछ भी बो, लेकिन अभी भी मेरे यहाँ, अभी भी खेत में ज्वार के दाने ही सबसे पहले बोए जाएंगे। और वो सुबह सुबह बोते, पिताजी ले चलते थे कि चलो बेटा आज मुहूर्त करना है। तो जिस धरती को हम बोने के लिए, कृषि के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो उस धरती की पूजा सबसे पहले मेरा किसान करता था। और सच बताना भाइयों, मछोंदरी माई की पूजा होती है कि नहीं होती? मछोंदरी माई क्या, जब बोरी पूरी खत्म हो जाएगी, रबी की भी और खरीफ की पहले, रबी की बाद में, जब चना, गेहूं, अलसी, मटर, बटाना, इनकी सबकी बोनी खत्म हो जाती है, तो क्या करते हैं आप? खाकरा की 4 बैली लग करके उसके ऊपर कांच ढाल करके, मिट्टी के बैल बना करके, कुल्ल्या में दूध रख करके और उस पर आसपास उस पर अग्नि जला करके उसको उफान लाते हैं। और उस गेहूं बोए हुए खेत में कुलाट खाते हैं कि नहीं? गेहूं घुंगरी खाते वो मछोंदरी माई की पूजा। मछोंदरी माई नहीं, मिट्टी की माता की, मिट्टी की माता। देव वैदिक देवता कहता है भूमि माता पुत्रोहम पृथिव्या। मेरा किसान तो भूमि कोई, वो मर जाएगा। कृषि इस देश में कभी लाभ का व्यवसाय नहीं रही है, ये समझना चाहिए। कभी लाभ का व्यवसाय नहीं रही। ये हमारी माता है, जैसे माता एक बेटे का पालन पोषण करती है, वैसे ही धरती हमारी माता, वो हमारा पालन पोषण करती है। वैदिक ऋषि पृथ्वी सूक्त 63 सूक्त हैं। 63 सूक्त में से एक सूक्त में बहुत सुंदर याचना करता है वो कि हे नदी माता, तेरा जल मेरे बछड़े पिए, वो पुष्ट हों, ताकि वो अच्छी तरह से खेत में हल चला सके, उससे अन्न पैदा हो, उससे हमारी संतति बलिष्ठ हो और वो संतति राष्ट्र की रक्षा के लिए समृद्ध हो। इतनी बड़ी कल्पना। वो माही के किनारे पर वो आराधना क्या कर रहा है? हे माई मुझे पहली पार उतार दे, हे माई तू मुझे ऐसा कर दे, हे माई तू मुझे कर दे। क्या उस वैदिक प्रार्थना से, उस मेरे आदिवासी बिहिल भाई की अपनी बोली में कही हुई प्रार्थना कुछ कमतर है क्या? कुछ कमतर है क्या? इन भावों को समझने वाला आज कोई नहीं है। सत्यानाश हो ऐसी आधुनिक शिक्षा का, जिसने कि हमको अपनी जमीन से काट दिया, परंपराओं से काट दिया।
लोक रीति से काट दिया, लोक नीति से काट दिया, लोक शिक्षा से काट दिया, लोकायन से काट दिया, लोक निर्णय से काट दिया, लोक वार्ता से काट दिया, लोक कथा से काट दिया, लोक परंपरा से काट दिया। ऐसे कैसे शिक्षा? शिक्षा तो जमीन पर होनी चाहिए। इसलिए मेरे आदिवासी बच्चे जब तक 5 साल के हो जाते हैं, मैंने तो कम से कम जिन आदिवासियों के बीच में मैं रहा हूं, 5 साल तक के बच्चे के पाँव में कभी चप्पल या जूते पहने हुए नहीं देखा है। हमारी माताएं शहर वाली कहते रे बाहर मत जा, चप्पल पहन के जाना। कि भैया यदि भगवान को ऐसा लगता है कि तुम्हारे पाँव में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, बच्चे के पाँव में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, तो माता के गर्भ से उसको जूते चप्पल पहना करके भेजता ना। उसने नंगे पांव हमको इसीलिए भेजा कि धरती से आपका स्पर्श हो। आप डॉक्टर कहने लगे हैं कि धरती से जब तक बच्चे का स्पर्श नहीं होगा तब तक उसके भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा नहीं होगी। ये सारी की सारी वैदिक परंपराएं। इसलिए जब मैं आरंभ में बात कर रहा था कि 5 तत्व, तो हमारे उस लोक ने सबसे पहले स्वयं को समझना सीखा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ऋषि ने तो बाद में कहा, गौतम बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि एक ये जो टुई टुई बोल रहा है श्री राम परियार बोल रहा है क्या? फिर क्या हो जाता है कि श्री राम परियार नहीं बोलता है या कोई आदमी नहीं बोलता है, सो जाता है वो, न उसको भूख लगती है न प्यास लगती है। कोई है तो सबसे पहली बात मेरे लोक ने, मेरे जनजाति ने ये समझी कि कोई तत्व है जागृत जो इसके भीतर है। इसके भीतर जो जागृत तत्व है वो किसका सहारा लेकर के अपना काम संपन्न करता है? तो वो 5 तत्व है। धरती है, आकाश है, अग्नि है, वायु है और जल है। इन 5 की पूजा करता है वो, इन 5 को मानता है वो, इन 5 को देवता मानता है, क्योंकि ये शरीर बना है। और फिर बाद में विज्ञान ने कहा कि अखिल ब्रह्मांड ही इन 5 तत्वों से बना है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गई परिहरि बारे विकार। तो तुलसीदास जी ने आज 500 साल पहले कहा, लेकिन हमारे वैदिक ऋषि ने तो, और वेदों से भी पहले मेरी ये मान्यता कम से कम बहुत विनम्रता पूर्वक है कि लोक पहले था, हमारा आरण्यक आदमी पहले था। उनके संसर्ग में ऋषि आया, उनकी परंपरा, इनकी परंपरा, उनके मेल, उनकी आराधना पद्धति में मेल हो गया। और जो हमारे शास्त्र में है, शास्त्र और लोक में कोई विभेद नहीं है। और हमारा तो लोक ये कहता है, शास्त्र ये लोके च वेदे च, जो लोक में है वही वेद में है। मैं तो संस्कृत का उदाहरण दे रहा हूं, मेरा कोई बनाया हुआ नहीं है। लोके च वेदे च, जो लोक में है वही वेद में है। अर्थात वेदों की परंपराएं भी बहुत सारी लोक से आई है। अमरकंटक के आसपास और छत्तीसगढ़ में बेगा जनजाति बहुत रहती है। मैं जब अपनी राम वनगमन यात्रा मार्ग की खोज पे गया तो बहुत निकटता से उन लोगों से संपर्क हुआ। तो मैंने पूछा, तुम्हारा नाम रावण है, इसका नाम, तुम्हारे भाई का नाम मेघनाद है? तो बोले हाँ, हम रावण के वंशज हैं। बोले वे कैसे? बोले जो सुसेन वैद्य था, जिसने लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर संजीवन बूटी लाने के लिए राम जी को, हनुमान जी को द्रोणाचल पर्वत पर भेजा था, उस सुसेन वैद्य के ही हम वंशज है। वैद्य 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 से वेगा हो गए। ये परंपरा देखिए लोक से कैसे हमारी जनजातियों की विकास की परंपरा, जिस महादेव के साथ जिस देवी का विवाह की बात कही गई है, वो बाद में वो भी ये देवी बन जाती है, वो भी बन जाती है। और सृष्टि की उत्पत्ति में लेप्चा जनजाति, बेगा जनजाति, मारिया जनजाति, भारिया जनजाति, इनमें जो कथाएं आती है वो हमारी प्रलय के बाद स्वयंभू और मनु शत्रुपा की कथाओं से बहुत मिलती जुलती है। प्रकारांतर से अंतर आ गया है, क्योंकि अंतर तो क्षेत्र के अनुसार भी आएगा, अंतर तो आएगा ही। दूसरी बात, जब हम नदी की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, तुलसीदास कहते हैं वन देवी वन देव तड़ागा। राम और सीता वन में गए तो प्रणाम किया,
राम और सीता, रामायण पढ़ेंगे आप, पढ़ी होगी आपने। गंगा किनारे गए तो सीता जी ने लौटते समय भी और आते समय भी, जाते समय भी और आते समय भी गंगा की पूजा की। ये गंगा की पूजा सीता जी ने कहाँ से देखी? निषाद साथ में था, गो साथ में था। हमारी ऐसी मान्यता है विद्वानों कि भारत के समाज रूपी ब्रह्मा के 4 मुख है। ये समाज जो है ब्रह्मा है, यही सृष्टि करता है, यही अनूप जाता है, यही पालन पोषण करता है, यही राष्ट्र की रक्षा करता है। तो उसके 4 मुख है, ब्रह्मा के 4 मुख, इसके भी 4 मुख। एक आर्य, द्राविड़, किरात और निषाद। ये 4 जो है, ये चारों की परंपराओं से ये भारत समृद्ध हुआ है। ये चारों की परंपराओं से भारत समृद्ध हुआ है। इसलिए साथ में सीता जी जब पूजा करती है तो वो उन वनवासी आदिवासियों जो पत्तल में कंद मूल फल लेकर के आते हैं, सबरी ने तो बेर खिलाए ही थे, उसके पहले गो और निषाद ने जो है राम और लक्ष्मण और सीता जी की अगुवाई में पत्तल भर जो है मेहमानी की है कंदमूल फलों से। तो ये अनुष्ठान जो है कहाँ से आया है? और विनम्रता देखिए, विनम्रता के पीछे एक कारण दे। कबीर ने तो बाद में कहा है कि कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाए, शीश उतारे भुई धरे 100 पैसे घर माए। सबसे बड़ी लोक में विशेषता है। एक भी उदाहरण दीजिए, डॉक्टर साहब ने गीत गाए, बहन जी ने गीत गाए, भाइयों ने उदाहरण दिए, एक भी बता दीजिए कि जो नदी से कहते अच्छा तुम मुझे उतरने नहीं देती, देखता हूं मैं, नहीं भैया तुम मुझे पार उतार दे। निर्विमानता, बिना घमंड के, बच्चे की जैसा हो जाना, प्रणय निवेदन करना, मनोहार करना। तो ये कहां से आया? पूरे वेदों के, 4 वेदों में क्या है? 4 वेदों में प्रकृति की पूजा है, उषा की पूजा है, सूर्य की पूजा है, चंद्रमा की पूजा है, सोम की पूजा है, मरुत की पूजा है, गणों की पूजा है, अन्य देवी इंद्र की पूजा है। तो ये प्रकृति के उपादान बाद में, डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि लोक के देवता प्रतीक हो गए और नागर देवता जो है वो प्रतिमाएं हो गए। प्रतिमाओं से काम नहीं चलेगा, प्रतीक ज्यादा मजबूत होते हैं। इसलिए प्रतीक कभी खंडित नहीं होते। प्रतिमाएं तो खंडित हो जाएंगी लेकिन प्रतीक कभी खंडित नहीं होते, क्योंकि प्रतीकों की जगह मेरे जनजाति भाइयों के हृदय में बसी हुई है। ये हृदय जब तक जीवित रहेगा तब तक ये अखंड परंपराएं जीवित रहेगी। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। आपने मुझे ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अकादमी का धन्यवाद। और अंत में मैं निवेदन करता हूं कि जो भी ताकतें, ये दलित, ये स्त्री, ये किन्नर, ये आदिवासी, ये वनवासी इस तरह का विमर्श चला रहे हैं, उससे हमारा समाज खंडित होता है, खंड दृष्टि होती है। और भाइयों, भारतीय संस्कृति में खंडित प्रतिमाएं पूजी नहीं जाती हैं। इसलिए समाज रूपी देवता की प्रतिमा खंडित होगी तो वो पूजनीय नहीं होगी, या खंड है। और विविधताएं इसलिए है कि विविधता सृष्टि में है। एक ही आम के फलों का रस अलग होता है भाई, तो आप समानता की बात क्यों करते? समानता मेरा लोग जानता है, मेरी जनजाति जानता है। समानता केवल मानव स्तर पर, मैं महत्वपूर्ण बात अंतिम कह करके बात समाप्त कर रहा हूं। समानता केवल मनुष्यों में समानता क्या? नहीं, मेरा जनजाति का लोग कहता है कि समानता जितनी महत्वपूर्ण चींटी है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण श्री राम तू नहीं है। जितना महत्वपूर्ण सूर्य है उतना ही महत्वपूर्ण तू भी है। अखंड ब्रह्मांड में मनुष्य एक सदस्य मात्र है, इसलिए जितनी महत्ता चींटी की है उतनी ही महत्ता हाथी की है और उतनी ही महत्ता हम आपकी भी है। इसलिए ये समान सृष्टि में समानता का सिद्धांत जो है वो लोक के पास था, ये हमारी जनजाति के पास था। इसलिए वो नदी को पूजता है, इसलिए पेड़ को पूजता है, इसलिए गौ माता को पूजता है, इसलिए सप्तमातृकाओं को पूजता है। इसलिए वो गाय जब जनती है या भैंस जब जनती है तो पहला दूध जो है अपने देवी देवता भैंसासुर बाबा को चढ़ाता है कहीं कोई इस तरह की अवधारणा? ये आस्थाएं जो है हमारे समाज को अखंड बनाती है। इन आस्थाओं को नए सिरे से अवलोकित, परीक्षण
और पुनरीक्षित करके हमको अखंड विश्व के सामने अखंड भारत की स्थापना के उद्देश्य से हमको रखना है। मैं अंत में कामना करता हूँ कामायनी की 2 पंक्ति के माध्यम से, औरों को हंसते देखो, ये लोक के पास है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। मानुष भाव को, मानव को विकसित करने की जरूरत तो है, मानुष भाव को विकसित करने की जरूरत है। मानुष भाव जब विकसित होगा तो आत्मवश सर्वहेतुषु होगा, और आत्मवश सर्वहेतुषु होगा तो लोक का कथन हमारे पास आएगा कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद का वाक्य है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, ज्ञानी लोग उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। हमारे लोक ने इसकी अलग अलग व्याख्या की, क्योंकि हम सब एक से पैदा हुए हैं, एक से अनेक हैं, अनेक से एक नहीं है, अनेकता में एकता नहीं है, एकता में अनेकता, एक से अनेक है, एक ब्रह्म, एक जियति का सकल पसारा है। इसलिए मेरा लोक देवता नदी की पूजा करता है, मेरा लोक देवता ठाकुर जी की पूजा करता है। ठाकुर जी की बात आई तो देखिए मीरा गाती है, मायरी मोरे लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, भजन गोविंद जी को, मायरी मोरे लागे वृंदावन नीको। मेरे छत्तीसगढ़ में बेगा ठाकुर जी की पूजा कर रही है। ठाकुर जी कौन है? वही ठाकुर जी है जो विपत्ति से बचाता है, जो सुख समृद्धि लाता है, जो जीवन के कठोर संघर्षों में बचाता है। कभी किसी जनजाति व्यक्ति के भीतर आत्महत्या की बात आई? इसलिए नहीं आई क्योंकि प्रकृति देखता है कि प्रकृति कभी आत्महत्या नहीं करती है, इसलिए उसके भीतर कभी आत्महत्या की बात नहीं आती। ये जो संघर्षशीलता है, ये जो जीवन के प्रति अटूट आस्था है, ये जो जूझ है और जीवन के प्रति सूझ है, ये उसको प्रकृति से मिली है। इसलिए पौराणिक अखंडता और जनजातीय अखंडता ये समांतर नहीं है, ये एक ही हैं। इस दृष्टि से हमें आगे काम करना होगा। मैं कोटिशः धन्यवाद देता हूँ मुकेश मिश्र जी का कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन को किया, और बड़े बड़े आयोजन में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इतनी उपस्थिति नहीं होती है जितने इस सभागृह में आज उपस्थित है। ताली बजाओ। इसलिए मुकेश मिश्र जी, डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी से विशेष करके आप सब साधुवाद के पात्र हैं कि अपनी भूमि से, अपनी माता से, अपनी गौ से, अपनी तुलसी से, अपने दीपक से, अपने खेत से, अपने खलिहान से, अपने ठाकुर जी से, अपने बड़ा देव से, अपने बूढ़ा देव से, अपनी माही नदी से, अपनी नर्मदा से इतना प्यार करते हैं आप, अतः आपको प्यार करने का मन चाहता है। धन्यवाद। स्थानीयता का परम वैभव और धरती की पूजा और जनजातीय परिक्षेत्र में हमको खूब शास्त्रीयता के रूप में आदरणीय श्री श्री राम परिहार जी ने अद्भुतता से मनमोहक वक्तव्य दिया। हम अभिवादन करते हैं और इसी सत्र का मैं समापन करता हूँ। ठीक 5 बजे ये सभागृह में वापस हम उपस्थित होंगे। कुछ सूचनाएं आदरणीय मिश्रा जी आपको देंगे। 5 बजे उपस्थित होंगे, ये सूचना तो मिल ही गई। एक तो जिन लोगों का प्रस्थान कल से है तो वो काउंटर पर